परप्लेक्सिटी एआई जो बहुत ही बड़ा राइवल है गूगल जेमिनाई का और चैट जीपीटी का। तो इस परप्लेक्सिटी एआई में ऐसा क्या है जो लोग उसके लिए बहुत ही आगे यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ही एडवांस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। तो परप्लेक्सिटी हमें वो रिज़ल्ट देता है जो एकदम एक्यूरेट है और वो उसके ऑथेंटिकेटेड सोर्स भी रखता है उसके सोर्सेज़ में। तो हमारा जो भी सर्च है, जो भी हमारा रिपोर्ट है, वो एकदम 100% ऑथेंटिकेशन के साथ आता है। और प्लस अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट है और आप अपने लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई बहुत ही डिटेल में कोई समरी बना रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए परप्लेक्सिटी आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिकेट रिसोर्स के साथ आपको रिपोर्ट बना कर देता है। और जो गूगल जेमिनी है और चैट जीपीटी है, उन दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो सोर्स है, उसके जो आंसर्स है, वो खुद से बनाए हुए नहीं, पर एक प्रॉपर आंसर है जो हमें चाहिए वो है, एकदम ऑथेंटिकेट आंसर्स है। तो यही प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए परप्लेक्सिटी एआई का इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस होता है और ये इंडियन बेस्ड एआई स्टार्टअप है। तो आज हम सीखेंगे कि परप्लेक्सिटी का यूज़ कैसे करें और चैट जीपीटी और जेमिनी में क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, बाकी सब हम परप्लेक्सिटी में यूज़ करेंगे। तो चैट जीपीटी जनरली क्या करता है, हमें वो ही आंसर्स देता है जो हमें पसंद है। यानी कि वो सबसे पहले जब हम चैट जीपीटी से बातें करते हैं, तो वो हमारे माइंड के स्टेट को पढ़ लेता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और वो मुझे क्या जवाब देगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे वही आंसर्स मिलते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। वो एकदम 100% जेन्युइन नहीं बोल सकते। बट परप्लेक्सिटी आपको 100% जेन्युइन आंसर्स देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि परप्लेक्सिटी ओपन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे परप्लेक्सिटी में यहाँ पर सर्च कर लूँगा। तो उसमें जो सबसे पहला आएगा उसको ही मुझे ओपन करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, प्लस मैंने प्रो अकाउंट लिया है। तो आप इसको फ्री में भी यूज़ कर कर सकते हैं। फ्री में कुछ-कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और बाकी कुछ-कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर अ, एरो ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ से एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर सकता हूँ और मेरे जो भी यहाँ पर ऑलरेडी जो पुराने चैट्स थे वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। मैं पुराना डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर सब क्लीन मिले। ओके? तो ये मुझे डिस्कवर का ऑप्शन है, सबसे पहले होम बटन है। होम में क्या है कि मुझे किस बारे में, ट्रैवल के बारे में, एकेडमिक या फाइनेंस के बारे में, किस बारे में मुझे डिटेल्स लेनी है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिस्कवर भी कर सकता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स, कल्चर किस बारे में जानना है वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। या राइट? और मैं यहाँ से कस्टम स्पेसेस भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई क्लाइंट वाइज़ सर्च कर रहा हूँ या फिर कोई प्रोजेक्ट वाइज़ सर्च कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? और यहाँ से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरा करंट प्लान है 220 डॉलर पर मंथ का के हिसाब से। तो आप उसको अगर मैक्स वर्ज़न लेते हैं तो उसके $200 पर मंथ है मैक्स लेवल में। पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप प्रो लेवल से भी काम चला सकते हैं और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? और आपको इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो ये हमारा पूरा लेआउट है और यहाँ से हम क्या-क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि मेरा जेन्युइन सर्च है, तो अगर आप यहाँ पर प्रो इनेबल है, अगर आपके पास प्रो वर्ज़न नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सर्च होगा आपका, राइट? अब ये क्या है, रिसर्च, तो ये नॉर्मल सर्च है। सर्चेज़ में आपको सिर्फ़ आंसर्स मिलते हैं, जो भी आप सर्च करोगे उसके आपको ऑथेंटिकेटेड शॉर्ट में आंसर्स मिलेंगे और ये है रिसर्च। तो जब मैं रिसर्च करता हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ को मुझे रिसर्च करने के लिए उसमें बहुत सारे नेट पे देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स, रील्स, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी जगह से मैं ऑथेंटिकेट सोर्स ढूँढूँगा, पढ़ूँगा और मुझे उस तब जाके मिलेगा। कोई कुछ अलग सर्च करके मतलब अपने ब्लॉग में लिख रहा है, दूसरा कोई अलग लिख रहा है। मुझे जेन्युइन कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। तो ये मेरे मेरे बिहाफ़ में इंटरनेट पे रिसर्च करेगा और मुझे आंसर्स देगा, राइट? और ये है लैब्स। तो लैब्स में क्या होता है कि मुझे उसमें से डैशबोर्ड्स, फिर उसमें मेरे जो स्लाइड्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सब मुझे यहाँ से प्रो बेनिफिट में मिल जाते हैं, राइट? अब ये है सर्चिंग मेथड।
तो लेट्स से मैं नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से वेब रखूँगा। अदरवाइज़ मेरे कोई लेट्स से मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे लास्ट सेमेस्टर के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर मुझे कोई रिसर्च चाहिए, तो उसके बारे में मैं एकेडमिक सर्च कर सकता हूँ। तो मुझे एकेडमिक इनेबल रखना है। फिर उसके बाद मुझे सोशल इनेबल रखना है तब कि जब मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो तब मुझे ये सोशल वाला पॉइंट यूज़ इनेबल रखना है, राइट? और उसके बाद है फ़िनांस। तो अगर मुझे कोई फ़िनांस के बारे में जानना है या फिर फ़िनांस के बारे में कोई इश्यू आ रहा है या फिर फ़िनांस का मुझे कोई लर्निंग करना है, तो उसके बारे में मैं जानना है, मैं फ़िनांस को एक्टिवेट रखूँगा। और ये है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से मैं अपनी फाइल्स है उसको मैं यहाँ से अटैच कर सकता हूँ और मेंशन कर सकता हूँ। और उसके बाद है ये डिक्टेशन का ऑप्शन। तो उसमें क्या है कि अगर मुझे कुछ भी जानना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मुझे बहुत कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रॉम्प्ट लंबा है, मैं उसको कुछ ज़्यादा डिटेल दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से माइक चालू कर देना है और बोलते जाना है, तो वो अपने आप टाइप हो जाएगा। और ये है वॉइस मॉडल। तो वॉइस मॉडल भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वॉइस मॉडल कैसे काम करता है और वॉइस मॉडल में हम कैसे उनसे बात करेंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका फुल टू यूज करेंगे, राइट? और आप जान चुके होंगे परप्लेक्सिटी है क्या और जेमिनी से और चैटजीपीटी से वो कैसे अलग है, राइट? तो सबसे पहले सर्च करेंगे कि मैंने आपको इसका वॉक थ्रू तो दे दिया है कि कहाँ से क्या करना है। और ऑलमोस्ट सारे एआई का तो सेम ही लॉजिक होता है कि हमें यहाँ पर टाइप करना होता है, वो हमें रिजल्ट देते हैं, राइट? तो चलो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ से हम पर्टिकुलर मॉडल चूज़ कर सकते हैं। चालू रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना नॉर्मल सर्च रखता हूँ और मैं यहाँ से उसको एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ और प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखे हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो। तो मैंने ये इसको पूछा है कि गिव मी कंपैरिजन बिटवीन मिड जर्नी एंड डेली विद द लेटेस्ट अपडेट एंड लिंक्स। अब वो मुझे आंसर करेगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो है वो मेरे बिहाफ में रिसर्च करना है। तो ये देखो मिड जर्नी का भी उसने सर्च किया है, ये सब यहाँ पे सारे ब्लॉग्स पढ़े। तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलता है लेटेस्ट कंपैरिजन में कि मिड जर्नी इन डेली आर लीडिंग जनरेशन, ये है वो अपने अपने काम में अलग है। तो मिड जर्नी में क्या बेस्ट चीज़ें है, डेली में क्या बेस्ट चीज़ है, दोनों का कंपैरिजन भी है टेबल वाइज। देखिए तो जनरली क्या होगा कि अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट सिमिलर काइंड ऑफ मिलेगा, पर इट मे बी ए टेबल और कुछ फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, राइट? तो अब उससे आगे देखते हैं कि डेली है वो फ्री, मतलब लिमिटेड यूज के लिए फ्री है, ये फ्री नहीं है। उसके बाद मिड जर्नी और उसकी प्रोस एंड कॉन्स मुझे दोनों के दिए गए हैं और लास्ट में ये वाला क्विक लिंक्स और केसेस सारे दिए गए हैं कि कौन सा मिड जर्नी पुश फॉरवर्ड टू द न्यू फोटो रियलिज्म, मतलब रियल टाइप के फोटो फास्ट रेंडरिंग 3D जनरेशन के लिए अच्छा है। और डेली जो है वो एवरीडे यूजर्स के लिए है कि कन्वर्जेशनल एडिटेबल रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग एक्सेसिबल प्राइसिंग के लिए ये जाना जाता है डेली। तो दोनों का मुझे प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही मिल जाते हैं। तो अब उसने मुझे ये सारी डिटेल्स दी, वो कहाँ से आई? तो मुझे अगर मैं यहाँ से इमेजेस से सर्च करता हूँ तो मुझे इमेजेस में भी दिखाएंगे कि किस किस तरीके से उसने इमेजेस नेट पर देखे, उसके बाद वो मुझे रिजल्ट देता है। और सबसे मेन पार्ट ये है हमारा सोर्स। तो जैसे ही ये मुझे यहाँ पर सोर्स देखने को मिलते हैं कि मिड जर्नी से उसने पढ़ा है, फिर यहाँ से पढ़ा है, तो ये सारी जगह से पढ़ा है। तो यहाँ पे मुझे सोर्सेस में 20 नंबर्स दिख रहे हैं। तो अगर आप फ्री का वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मे बी 20 की जगह पे 12 होगा, 8-10 होगा। तो वो कम रिसर्च करके आपको रिजल्ट देता है। उसने नेट से भी बहुत कुछ सर्च किया होगा मेरे बिहाफ में। यहाँ से व्यू मोड में जाके मैं देख सकता हूँ। इसमें ओपन एआई का भी उसने बहुत कुछ पढ़ा है, रेडिट से भी पढ़ा है, यूट्यूब में से भी उसने पढ़ा है। और ये सब उसने तब जाके मुझे रिजल्ट दिया है, राइट? और ये उसके स्टेप्स है कि उसने किस तरीके से किया। तो उसने नेट पे ये सब सर्च किया है, फिर ये उसके सोर्सेस है, उसने ये सारे सोर्सेस पढ़े और उसके बाद मुझे रिजल्ट दिया। यानी कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है करंट, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है एनहांस रियलाइजिंग एंड फास्टर इमेज जनरेशन। तो ये वो कौन से सोर्स से बोल रहा है, वो कोई रैंडम अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो यहाँ मुझे रिसोर्स दे रहा है। उसने इस जगह से क्या है गुड ऑफ प्रॉम्प्ट डॉट ए आई, उसने
ये वाली वेबसाइट से पढ़ा कि ये एनहांस और रियलिज़्म जनरेशन करके देता है। तो ये क्या देता है वो उसने पढ़ के दिया है, रैंडमली नहीं दिया है, वो असम्पशन नहीं है सब, राइट? तो इस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकता हूँ, राइट? और ये हुआ था मेरा आंसर, राइट? अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि शेयर, तो जब मैं इसको शेयर करता हूँ तो मेरी लिंक कॉपी हो जाती है और मैं कहीं पर भी अगर मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे ये आंसर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं, इसको रीराइट भी कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च करना है, यहाँ से आप मॉडल भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रीराइट में मॉडल में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसमें रीराइट में अगर आपको जेमिनी सर्च करना है, राइट? तो इसमें आपको जेमिनी का भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जीपीटी 4.1 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ओ3 प्रो मैक्स, तो जो मैक्स वाला वर्ज़न है, उसमें ही आप ये ओ3 यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे में नहीं कर सकते। बाकी ये सब सर्चेस आप अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि जेमिनी आपको रिज़ल्ट दे, तो यहाँ से आप जेमिनी सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जेमिनी से रीराइट किया जाएगा और यहाँ पे आंसर आपको पूरा जेमिनी से ये मिल जाएगा कि ये वाला ऑथेंटिकेट सोर्स यहाँ था, राइट? तो अब वापस से चले जाते हैं, हम कहाँ थे? यहाँ पर थे। तो ये जो मेरा आंसर था, तो अब ये जो आंसर लिखा है ये जेमिनी ने लिखा है, मतलब जेमिनी वाले वर्ज़न ने लिखा है। तो उस तरीके से हम कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मैं अगर डेली और मिड जर्नी का मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर दूसरी बातें नहीं करनी। मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मिड जर्नी और डेली का रखना है। और लेट्स से अगर मेरा कोई दूसरा कोई वो आ जाता है चैट, मतलब दूसरा कोई प्रोजेक्ट है, दूसरा कोई चीज़ है मुझे देखनी है, तो मुझे यहाँ पे अलग से चैट रखनी है, इसको अलग ही रखना है। तो इसमें ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से नई चैट एक कर लेनी है और मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मेरा जो पहला ओल्ड प्रोजेक्ट था वो मैं यहीं पर रखूँगा। यहाँ से मुझे और कुछ नहीं करना है, ये थ्रेड को यहीं रखना है, मुझे यहाँ से नया थ्रेड चालू करना है, ओके? राइट? अब मैं यहाँ से मेंशन भी कर सकता हूँ कि कोई अलग चीज़ें को मुझे कोई पर्टिकुलर कोई एजेंसी या फिर कोई टास्क को हाइलाइट करना हो तो मैं मेंशन कर सकता हूँ, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे क्या करना है कि एकेडमिक में सर्च कर लेना है और वेब को क्लोज़ कर देना है, राइट? तो अब मैं जो भी रिज़ल्ट सर्च करूँगा वो 100% ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आएगा, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सीखना है बट मैं बहुत 10 साल का हूँ, उस तरीके से मुझे सिखाओ विथ रियल एग्ज़ाम्पल्स। जब मैं उसको सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कि इमेजिंग नॉर्मल कंप्यूटर इज लाइक अ फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेटर यूजेस 10 स्विचेस कॉल्ड बिट्स। और ये तो मुझे ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक छोटे से बच्चे मतलब 10 साल के बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस तरीके से सिखाएंगे। बेसिक स्विच, ये स्विच। तो अगर आप ये पूरा पढ़ते हो मतलब फॉर एग्जांपल आप हो कॉलेज में पर आपको पता नहीं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और आप अगर पढ़ रहे हो बुक में तो भी पता नहीं चल रहा, तो आप परप्लेक्सिटी पे आकर उनको पूछ सकते हैं कि मुझे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताओ बट एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 10 और 12। तो उससे क्या होगा वो परप्लेक्सिटी ऐसा कंसिडर करेगा कि आपकी जो एज है वो बहुत छोटी है और आपको एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा एग्जांपल लेके। तो वो आपको उस तरीके से रिजल्ट देकर समझाएंगे, राइट? फिर उसके ये सब स्टेप्स भी हैं, ओके? तो यहाँ से आपको एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स के द्वारा ये सब दिया जाता है। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से आपको इसको रीराइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो जेमिनी का मॉडल था, वो मुझे ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं देता है। तो मुझे यहाँ जब रिसर्च में ले जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पूरा रिसर्च में दिया जाता है, राइट? तो ये देखिए, ये मेरे सारे सोर्स है। ये जो कंप्यूटर कंप्यूटिंग सिंपल एक्सप्लेनेशन ये सब पहले ये गूगल पे सर्च कर रहा है। यानी कि इंटरनेट गूगल पे नहीं बोल सकते, इंटरनेट पे बोल सकते हैं। इंटरनेट पे पहले सर्च कर रहा है, उसके बाद ये रिज़ल्ट देता है। ये डायरेक्ट ऐसे ऑथेंटिक विथआउट ऑथेंटिकेशन नहीं देते। मैं स्किप टू आंसर कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा। तो वेट कर लेते हैं ये क्या रिज़ल्ट देते हैं। ये देखिए इतना सारा रिसर्च करने के बाद मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। है ना? तो डिफरेंस तो होगा। ये देखिए, यहाँ पे है रिसर्च और ये सब ऑथेंटिकेशन है। तो पहले जो रिज़ल्ट था, उसमें मुझे रिसोर्सेज़ नहीं देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि वो थे सब जेमिनी का रिज़ल्ट। तो अब मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया है वापस से परप्लेक्सिटी का और यहाँ से मैं देखता हूँ,
ये देखिए, ये सब जो ऑथेंटिकेटेड हमने एकेडमिक सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो ये सोर्सेस है, ये कोई रैंडम सोर्सेस नहीं है। ये सब ऐसी वेबसाइट्स है कि जो जहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, वो सब वेबसाइट्स है और जो बहुत ही कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन की गई सारी वेबसाइट्स है। तो यहाँ पर कोई रैंडम डेटा नहीं होता, ये सब अप्रूव्ड होता है और रिसर्च पेपर में डाला हुआ सब डेटा होता है। तो इस कारण से मुझे परप्लेक्सिटी ज़्यादा पसंद है, राइट? और इन इसका हम और भी देखें कंपैरिज़न वाइज़, तो ये सब जो सोर्सेस यहाँ पर मुझे देखने को मिलते हैं कि एनसीबीए की ओर से मुझे यहाँ पर रिसर्च करके ये लाइन दी गई है, राइट? इतना टॉपिक दिया गया है। तो ये सब मुझे जेमिनी या फिर चैट जीपीटी में नहीं मिलते हैं। चैट जीपीटी में अभी उन्होंने ऐड किया है, छोटे-मोटे वो सोर्स देते हैं, पर परप्लेक्सिटी के जितना डिटेल में वो लोग नहीं दे रहे हैं, राइट? ओके। और इसमें से बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें मैं इमेज भी जनरेट कर सकता हूँ। इसमें मेरे क्लाइंट के लिए भी बात कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय, वो मुझे हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, उसमें मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वो मुझे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, कि नॉट फीलिंग वेल, अवेयरनेस, सेल्फ केयर टिप्स, और ये ज़्यादा देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने उसको बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगर ये चैट जीपीटी होता तो मुझे बहुत सिंपल तरीके से पूछता कि तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, कि तुम ऐसा कुछ चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। बट ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। ये फैमिली फ्रेंड टाइप ऐसे चैट नहीं कर सकता, राइट? बट यस, ये आपको रिसर्च के लिए और उन सब कामों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। और उसमें शायद इसमें से अभी तक परप्लेक्सिटी में आप कोड भी जनरेट नहीं कर सकते। चैटजीपीटी में आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टूडेंट है या फिर ब्लॉगर है या फिर रिसर्चर, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, ये सब है, तो आप डेफिनिटली इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये आपको रोड मैप भी बना कर देता है और डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करके देता है कि किस तरीके से आपको जाना चाहिए, राइट? और फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक न्यूज़ चैट लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि मेरी 100 केजी मेरा वेट है और मुझे डिटेल में डाइट और एक्सरसाइज रिपोर्ट चाहिए। मैं यहाँ पे रिपोर्ट का स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ कि मुझे रिपोर्ट चाहिए ऑफ 3 मंथ, सो आई कैन रिड्यूस माय वेट एंड एंड मेक बॉडी एंड आई विल जॉइन जिम एज वेल। तो ये जब मैं उसको सेंड करता हूँ और इसको मैं रिसर्च मोड में ले लेता हूँ और यहाँ से मैं मॉडल नॉर्मल वेब में डाल देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे वेब में मॉडल रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, स्किप टू आंसर कर देता हूँ, मुझे डायरेक्ट स्किप से ही चला चला जाएगा। तो ये जो रिसर्च है वो सब चलता रहेगा। 100 केजी है, तो वेट लॉस डाइट प्लान 100 केजी, ये सब उसने सर्च किया। तो यहाँ पर मुझे 3 मंथ का पूरा लेआउट मिल गया है कि मुझे 12 से 24 किलो 3 महीने में कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मंथ में मुझे ये करना है, सेकंड मंथ में ये करना है, डाइट प्लान ये है, वर्कआउट में ये प्लान है, ये खाना, ये पीना, ये ट्यूसडे, मंडे को मैं सबसे पहले वार्म अप करूँ, लाइट जॉगिंग करूँ, फिर कार्डियो करूँ, हिट कार्डियो करूँ, ये करूँ, फिर स्ट्रैटेजी क्या है, स्लीप मुझे 7 से 9 घंटे सोना है। ये देखिए, पूरा का पूरा मुझे रिपोर्ट मिल गया है। तो अगर मैं ये चैटजीपीटी को पूछता या फिर जेमिनी को पूछता, तो मुझे इतना डिटेल नहीं दे पाता जितना ये दे पाता है, क्योंकि रिसर्च के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब जब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसकी पीडीएफ भी निकाल सकता हूँ। फिर ये मार्कडाउन तो मुझे नहीं आइडिया, इसका मैं डॉक्यूमेंट वर्जन भी निकाल सकता हूँ और इसको मैं परप्लेक्सिटी पेज भी कर सकता हूँ। परप्लेक्सिटी पेज क्या है वो मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले पीडीएफ देख लेते हैं। तो इसकी पीडीएफ एक्सपोर्ट हो चुकी है, देखिए इस तरीके से। मुझे मंथ बाय मंथ क्या करना है, ये सारा का सारा मुझे 7 पेज का डेटा मिल गया है कि मुझे पूरा रिपोर्ट मिल गया है कि मुझे क्या करना है, राइट? और लेट्स से मैं इसको एक्सपोर्ट में परप्लेक्सिटी पेज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये पूरा का पूरा रिसर्च के साथ, और ये चैप्टर वाइज़, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये, और इसको मैं रीराइट भी कर सकता हूँ, इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकता हूँ इसके पेज में। मुझे यहाँ से कुछ ऊपर-नीचे करना हो तो मैं यहाँ से एडिट पेज में से कर सकता हूँ। चलो वापस चले जाते हैं। यहाँ पर आ गए, यस बैक आ गए हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं रीराइट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको मॉडल और इसको रिसर्च चेंज करके भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, राइट? तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैं
देख सकता हूँ, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक नया मॉडल लेता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ़ सोशल एक्टिवेट रखता हूँ और ये सब क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज़ व्हाट डू यू थिंक, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ, इंडियाज़ इकोनॉमी। तो मैं यहाँ पे ये सर्च कर रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी है, राइट? तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था सोशल, तो सोशल सिलेक्ट करने से क्या होता है, मुझे वेब में सर्च मिलता है पर मुझे जो पब्लिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, वहाँ से मेरा ऑथेंटिकेट मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक दे दिया है लगता है हमने शायद इसको। बट नो वरीज़, ये बहुत ही जल्द आ जाएगा आंसर, ये आ गया। तो ये सब क्या चीज़ें थी, ये मेरा जो ग्रोथ है, ये कैसा है, रियल जीडीपी कितनी चल रही है, कितनी वो थी, कौन ड्राइव कर रहा है, फिर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मुझे मिल जाएगी। तो ये सब सोशल चीज़ है, तो मुझे सोशल में सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फाइनेंशियल सिलेक्ट किया होता, तो ये मुझे एज़ पर फाइनेंशियल जो स्टैटिस्टिक है ऑनलाइन वेब पे, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिज़ल्ट मिलता, राइट? तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा रिपोर्ट रीजनरेट किया जाता है इस तरीके से, राइट? और अब मैंने यहाँ से शायद मॉडल अलग किया है, तो मैं रीराइट करके मैं रिसर्च में चला जाता हूँ। तो अब मुझे क्या होगा, इसमें ऑथेंटिकेटेड सोर्स भी दिखाए जाएँगे, तो मैं सोर्स में जब आपको दिखाऊँगा, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है। ये देखिए, ये सारा रेडिट से आया है ऑलमोस्ट। रेडिट करके एक सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, आप खुद का क्वेश्चन आंसर टाइप वो है, तो वहाँ पे आप खुद का ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैं सोर्सेस में देखता हूँ, ये सब पब्लिकली जो पब्लिकली व्यूज़ होते हैं, लोग अपना जो व्यू शेयर करते हैं ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, वहाँ से मुझे ऑथेंटिकेशन मिला है सब। तो इस तरीके से आप अपना खुद का रिसर्च और उसका डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में ला सकते हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा ज़रूरत है, राइट? तो होप आपको पता चल गया होगा। आप परप्लेक्सिटी का यूज़ करना चालू करें तो आपको और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। और होप आपको हमारे लेक्चर में मज़ा आया होगा। और मैं यहाँ पर हमारे जो सारे लेक्चर्स हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको एक लिंक दे रहा हूँ। तो आप हमारे एआई का जो पूरा कोर्स है, उसको पूरे सीक्वेंस में देखें, पहले से देखें, ताकि आप एकदम प्रोफेशनल बन पाएँगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।